हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सबका फिर से स्वागत है राज कोचिंग कानपुर में। और अब हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज पर। 10th क्लास का मैथ हम आपको फ्री में करा रहे हैं, जिसका तीसरा चैप्टर चल रहा है। 3.3 एक्सरसाइज पे हम पहुंच चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करता हूं और एक बार रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। देखें क्वेश्चन में सबसे पहले हमने आपको बताया था कि इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में हमारे पास 4 मेथड होते हैं सॉल्व करने के। चारों में से जो मेथड आपको पूछ रहा है उसी मेथड से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला है ग्राफिकल मेथड, जो हम पढ़ा चुके हैं। दूसरा है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन, इससे पिछली एक्सरसाइज करा चुके हैं। अब आता है आपका विलोपन विधि। विलोपन मेथड जो विधि है, एलिमिनेशन मेथड, इसके प्रयोग को हम इसमें समझते हैं। और इसके बाद में जो आता है एक और मेथड है, वो था आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको हिंदी में वज्र गुणन विधि कहते हैं। बट वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वो चैप्टर अब हटा दिया गया है आपका, यानी कि वो एक्सरसाइज अब रिमूव कर दी गई है। इसलिए अब आपको केवल 3 एक्सरसाइजों में से, जिसमें विलोपन विधि, प्रतिस्थापन और ग्राफिकल मेथड से पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमने बताया कि सॉल्यूशन लिखते हैं हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो थोड़ा मैं पेज को ऊपर कर देता हूं ताकि हमको क्वेश्चन समझ में आ जाए ठीक से, इजीली। पहला क्वेश्चन हम करते हैं, इक्वेशन पहले दे रखी है और सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सॉल्यूशन कौन से वाले क्वेश्चन का? जो हमारे पास में पहला वाला पार्ट है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। x प्लस वाई और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो समीकरणों को मैं लिख लेता हूं पहले। सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी हैं, तो दी गई समीकरण क्या क्या हैं? दिया है जो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन है आपके पास में 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये आपकी दूसरी समीकरण है। देखें इस वाले जो विलोपन विधि है, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ये वाला जो मेथड है आपका, इसको हम कहते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि, इसको शॉर्ट में थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आपको कि ये इसमें करते कैसे हैं। इसमें दरअसल हमारे पास में जो x y की टर्म में जो भी दे रखा है, जो हमारा वेरिएबल है, यानी कि जो चर संख्याएं हैं x y, उनमें से हम किसी भी एक वेरिएबल को ही गायब कर देते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट करके 0 कर लेते हैं। जैसे अब इसमें करना है, यहाँ पर x की वैल्यू है 1 और यहाँ पर 2। तो यदि मैं ये समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर क्या मिलता है हमको? देखें हमारे पास समीकरण आ जाती है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 टू जा 10, यानी कि 10। अब आपके पास में जो समीकरण 1 थी वो ये आ चुकी है, और समीकरण 2 कौन सी है? आपके पास दे रखी है 2x माइनस 3y और क्या है, इज इक्वल टू 4। दोनों समीकरणों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट करने का रीजन मैं बताता हूं आपको, क्योंकि हमारे पास अब वेरिएबल सेम हो गए हैं। वेरिएबल कौन कौन से सेम हो गए हैं? देखें 2x यहाँ पर भी है, 2x यहाँ पर। यदि मैं पहली वाली इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो मेरे पास माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस, ये कट जाएगा। यहाँ पर कितना हुआ मेरे पास? 3 और 2 5, यानी कि ये हो गया 5y। और इसमें कितना आता मेरे पास? 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो 6, यानी कि y की वैल्यू कितनी आती है? 6/5। मेरे पास एक आंसर तो आ चुका है। अब मैं दूसरे और वैल्यू को निकाल लेता हूं कितना आता है। तो समीकरण 1 में पुट कर देंगे ये वैल्यू। समीकरण 1 में y इज इक्वल टू कितना रख देंगे? y इज इक्वल टू 6/5 रखने पर ये आता मेरे पास में x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5।
x इज इक्वल टू 25 माइनस 6/5। कितना बचा यहाँ पर? 25 में से 6 गए तो 19/5। ये x और y दोनों टर्म मैंने निकाल दिए हैं। एक बार आप इनको चेक भी कर लेंगे कि क्या हमारा आंसर सही है या नहीं। आंसर को चेक करने के लिए मैंने बताया आपको, किसी भी समीकरण में x और y की वैल्यू चेक करके देख लेते हैं, है ना। जांच कर लेते हैं इसकी। x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 19/5। और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 6/5। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं। 5 दोनों का कॉमन एलसीएम आ गया, 19 और 6 25, यानी कि 25 में 5 का डिवाइड किया तो 5, यानी कि जो LHS है वो RHS के इक्वल आ रही है। इट मीन्स आवर आंसर इज राइट।